बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जद्दा में कोरोना के 148 नए मरीज, मुमलिकत भर में 611। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि जुमेरात को कोरोना के 611 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात 12 मई 2022 को कोरोना के 611 नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक कुल मरीजों की तादाद 7,57,802 हो चुकी है। वजारत सेहत ने मजीद बताया कि 172 अफराद शिफायाब हुए हैं। इस तरह अब तक सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 7,43,099 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात को 2 अफराद की कोरोना से मौत होने के बाद अब तक मरने वालों की कुल तादाद 9,110 है। वजारत सेहत का कहना है कि 56 अफराद इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। वजारत सेहत के एलामिया में बताया गया है कि कोरोना के नए केसेस जद्दा में 146, रियाज में 138, मक्का मुकरमा में 67, मदीना मुनव्वरा में 60, दम्माम में 30, ताइफ में 28, अबहा में 18 और जज़ान में 14 रिकॉर्ड पर आए हैं। अरब में रिहायशी कवानीन के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा हासिल करना जरूरी है। अर्ज हरमैन होने की वजह से यहाँ सालाना बुनियाद पर लाखों उम्रा ज़ायरीन और आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी रहता है। इलावा अज़ीम गैर मुल्की कारकुनों को अपने अहल खाना के लिए विजिट वीज़े जारी कराने की भी सहूलत होती है, ताहम इसके ज़वाबित मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि 2 बच्चे विजिट वीज़े पर मुमलिकत बुलाए हैं जबकि वालिदैन इकामा पर हैं, क्या बच्चों का इकामा बन सकता है या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि इस सूरत में जबकि बच्चों के वालिदैन इकामा पर हैं, बच्चों का विजिट वीज़ा इकामा में तब्दील कराया जा सकता है। इसके लिए शर्त है कि बच्चे 18 बरस से कम उम्र के हों। वाज़ेह है कि मुमलिकत में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट या उम्रा वीज़े पर आने वालों को रिहायशी इकामा जारी नहीं किया जाता है, ताहम बाज़ हालतों में यह मुमकिन होता है। जवाज़ात का कहना है कि ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन कानूनी तौर पर मुमलिकत में इकामा पर मुकीम हैं और उनकी उम्र 18 बरस से कम है, इन्हें मुताल्लिका इदारे में दरखास्त देने पर बच्चों के विजिट वीज़े को इकामा में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनका स्टेटस कानूनी हो जाएगा। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों को काफ़ी आसानियां फराहम की जाती हैं, खासकर इकामा कवानीन के हवाले से। रिहायशी इकामा के हवाले से वजीर दाखिला को यह इख्तियार हासिल है कि वो विजिट वीज़े को इकामा में तब्दील करने के अहकामात सादिर करें। वजीर दाखिला की जानिब से जारी होने वाले अहकामात पर जवाज़ात अमल करने का पाबंद है, ताहम यह इस्तस्नाई सूरत हाल ही होती है जिसे कानूनी नुक्ते या शिक के तौर पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इमिग्रेशन कानून में ऐसी कोई शिक नहीं है, बल्कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट या उम्रे वीज़े पर आने वाले रिहायशी इकामा हासिल करने के मजाज नहीं होते। खुरूज ओहदा पर जाने वाले एक गैर मुल्की ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि कोरोना के दिनों में खुरूज ओहदा एक्सपायर हो गया था, फ्लाइटों का इंतज़ार करने के दौरान इकामा की मुद्दत भी ख़त्म हो गई, स्पॉन्सर ने तजदीद करने से इनकार कर दिया। इस सूरत में दूसरे नए वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं या नहीं? जवाज़ात का कहना था कि इमिग्रेशन कानून के तहत वो अफराद जो खुरूज ओहदा पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस नहीं आते हैं, इन्हें कानूनी इस्तिलाह में खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे गैर मुल्की पर किसी भी दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आने की पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद 3 बरस तक किसी भी वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते हैं। अलबत्ता पाबंदी वाली मुद्दत यानी 3 बरस के दौरान सिर्फ अपने साबिक कफील की जानिब से जारी किए जाने वाले नए वर्क वीज़े पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि जुमे से पीर तक मुमलिकत के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर आने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि गर्मी की लहर जुमा 13 मई से शुरू होगी और आइंदा पीर तक जारी रहेगी। कौमी मरकज ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मशवरा दिया है कि वो लू से बचने के लिए मुताल्लिका इदारों की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत की पाबंदी करें, मौसमी तब्दीलियों से वाकफियत
حاصل کرنے کے لیے قومی مرکز کی ویب سائٹ سے رابطے میں رہیں۔ الاخباریہ چینل کے پروگرام نشرت النہار سے گفتگو کرتے ہوئے موسمیات کے قومی مرکز کے ماہر عقیل العقیل نے کہا ہے کہ جمعے سے پیر تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنوں میں درجہ حرارت 46 سے 48 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ ساحلی مقامات کا درجہ حرارت بھی یہی رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرق کی جانب سے گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی جن سے درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ مملکت کے شمالی علاقے بھی سخت گرمی سے متاثر ہوں گے۔ جزیرہ عرب کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت بڑا رہے گا۔ شمال سے گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ شمال مشرقی علاقوں حدود شمالیہ کے بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ آندیاں چلیں گی۔ یہاں سے ریاض، قصیم اور حائل کا رخ کریں گی۔ ہفتے کے آخر تک نجران پہنچ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ جازان میں آم کے 10 لاکھ درخت کہاں سے لائے گئے۔ سعودی عرب کے جازان ریجن نے آموں کی فصل تیار کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ آم کے باغات کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت ماحولیات و پانی زراعت نے سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی تکمیل کے لیے پورے علاقے میں آموں کے باغات کی کاشت کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا ہے۔ مئی 2005 کے دوران جازان ریجن میں 18,000 ٹن سالانہ آم کی پیداوار تھی۔ اس وقت پورے ریجن میں آم کے درختوں کی تعداد 2.5 لاکھ تھی۔ 30 قسم کے آم تیار کیے جا رہے تھے۔ سال رواں 2022 کے دوران آموں کے باغات کی تعداد 19,109 تک پہنچ گئی ہے۔ درختوں کی تعداد 10 لاکھ ہو چکی ہے۔ ان سے سالانہ 65,000 ٹن سے زائد آم پیدا ہونے لگے ہیں۔ جازان ریجن میں زرعی ریسرچ کے مرکز نے آموں کی فصل کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں بڑی مدد دی ہے۔ جازان ریجن میں آموں کی فصل کا آغاز 1973 میں تجرباتی طور پر کیا گیا تھا۔ پھر 1983 میں جدید تجربے کیے گئے۔ امریکہ، کینیا، مصر اور انڈیا سے آموں کی نئی قسموں کے پودے درآمد کر کے لگائے گئے ہیں۔ یہاں 60 قسم کے آم اگائے گئے جس میں کامیابی ملی ہے۔ جازان ریجن کی متعدد کمشنریوں میں آم کے باغات لگے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ سبیہ کمشنری میں آم کے باغات ہیں جہاں 30,000 سے زیادہ درخت 600 ٹن سالانہ سے زیادہ کی پیداوار دے رہے ہیں۔ 12 برس کے بچوں کے پاسپورٹ کے اجراء کے لیے فنگر پرنٹس لازمی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ 12 برس اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے پاسپورٹ کے اجراء اور تجدید کے لیے فنگر پرنٹس کو لازمی کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے مقامی شہریوں سے کہا ہے کہ اگر وہ 12 برس یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کا نیا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہوں یا پہلے سے موجود پاسپورٹ میں توسیع کرانا چاہتے ہوں تو اس کے لیے انہیں ان کے فنگر پرنٹس کرانا ہوں گے۔ قومی شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے احوال مدنیہ کے دفتر سے رجوع کریں گے۔ اس کے لیے انہیں پہلے سے ٹائم لینا ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا ہے کہ آن لائن کارروائی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے نیا پاسپورٹ بھی جاری کرایا جا سکتا ہے اور پرانے پاسپورٹ میں توسیع بھی کرائی جا سکتی ہے۔ نیا پاسپورٹ اور تجدید شدہ پاسپورٹ نیشنل ایڈریس پر سبل کے ذریعے منگوایا جا سکتا ہے۔ ATM سے چوری کرنے کی کوشش کرنے والا غیر ملکی گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے ATM سے چھیڑ چھاڑ کر کے چوری کرنے کی کوشش کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق گرفتار شدہ شخص کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ شخص کی شناخت نگران کیمروں کی مدد سے ہوئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص میانمار کا شہری اور اقامے کا حامل ہے۔ تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ہے کہ وہ متعدد ATM سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ سمارٹ بریسلٹ کے ذریعے طلباء کی اسکول کنٹین تک نگرانی۔ سعودی اسکولوں میں طلباء کنٹین سے کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں گے جبکہ والدین اپنے بچوں کی خریداری کو گھر بیٹھے کنٹرول کر سکیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ایجوکیشن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی نے عندیہ دیا ہے کہ وہ جلد سمارٹ بریسلٹ جاری کرے گی جس کے ذریعے طلباء کے والدین اسکول میں بچوں کے مالی معاملات کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اسکول کنٹین سے 25 ریال مالیت تک کی اشیاء خرید سکیں گے۔ ایجوکیشن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ماتحت ہولڈنگ کمپنی ہے جس نے یہ سمارٹ بریسلٹ تیار کیا ہے۔ ایجوکیشن ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کمپنی کی اسکیموں کے گروپ کے ڈائریکٹر محمد بن عبداللہ المغشی نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ ریاض میں جاری تعلیم کی عالمی کانفرنس اور نمائش میں بریسلٹ کے حوالے سے تفصیلات دی جا رہی ہیں۔
स्मार्ट ब्रेसलेट की मदद से वालिदैन हर रोज अपने बच्चे के अखराजात की तमाम तफसीलात घर बैठे जान लेंगे। स्मार्ट ब्रेसलेट स्कीम नर्सरी से लेकर सानवी क्लास तक तमाम तुलबा के लिए होगी। अल-मख्शी ने कहा है कि स्मार्ट ब्रेसलेट में सालाना 500 रियाल जमा कराए जा सकते हैं। योमिया 10 रियाल तक इस्तेमाल करने की पाबंदी भी आयद की जा सकती है। ब्रेसलेट के जरिए स्कूल कैंटीन मोबाइल के जरिए खाने पीने की चीज की कीमत वसूल कर सकेगी। रकम की अदायगी इलेक्ट्रॉनिक जराए मसलन एप्पल पे, वीजा, मास्टर या मदा कार्ड के जरिए की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट ब्रेसलेट हर तालिब इल्म के हेल्थ कार्ड से मरबूत होगा, जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि मुताल्लिका तालिब इल्म को किस किस्म के खाने पीने से एलर्जी है। अगर वो एलर्जी पैदा करने वाले खाने पीने की कोई चीज खरीदना चाहेगा तो उसे उसकी इजाजत नहीं होगी। स्मार्ट ब्रेसलेट के जरिए खरीदारी का दायरा सिर्फ स्कूल कैंटीन तक ही महदूद होगा। सहरा में भटकने वाले नौजवान का 3 दिन बाद सुराग लगा लिया गया। तबूक रीजन में वाक़े सहराए बजद में लापता होने वाले सिक्योरिटी गार्ड को बचा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक लापता होने वाला शख्स एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता है और इतवार को उनसे आखिरी मरतबा राब्ता हुआ था। सुराग लगाने वाली कमेटी ने कहा है कि मज़कूरा शख्स एक मीडिया कंपनी का मुलाजिम था, जिसके अफराद इतवार के रोज सहरा में फिल्म बंदी के लिए गए थे। काम के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को फोन करने की जरूरत महसूस हुई, मगर जहां लोग मौजूद थे वहां नेटवर्क नहीं था। वो सिग्नल की तलाश में निकल गया और सहरा में भटक गया। इस दौरान उसके साथी काम मुकम्मल करके वापस चले गए और इन्हें गार्ड की कमी का एहसास नहीं हुआ। कमेटी ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के अहले खाना ने पीर के रोज पुलिस को इत्तला की और मालूमात हासिल करने पर अंदाजा हुआ कि वो सहरा में भटक गया है। इस पर मुतादिद इदारों रजाकारों की जानिब से मुश्तरका कमेटी तश्कील दी गई, जिसने तलाश शुरू कर दी। बिलाखिर बुध को रात 8 बजे एक बड़ी चट्टान के पास उसे पा लिया गया। भूख, प्यास और थकन की वजह से उसकी हालत गैर थी, ताहम वो जिंदा था। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।